नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 915 आज मैं आपके सम्मुख दो यात्राओं की बातें करूंगा। ये यात्राएं जुड़ी हुई हैं अस्कोट अराकोट अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं ये। और इन दो यात्राओं का जो नाम है पहली है स्रोत से संगम पदयात्रा पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से मोहान तक, और ये 11 मई से 22 मई 2025 तक चली। और नदी जंगल गांव सभ्यता ये सब देखते हुए इसको, और इस यात्रा में करीबन 15 से 20 लोग थे और कुल इसकी लंबाई थी इस यात्रा की लगभग 250 किलोमीटर। और इसमें करीबन जो लोग थे इसमें अन्य लोगों के अलावा चंदन डांगी जी, चिन्मय शाह जी और शंकर सिंह जी। तो इसका जो छानियों में इस दौरान में ये लोग रहे कहाँ, इस यात्रा के दौरान में ये लोग रहे करीबन ये 12 दिन की यात्रा थी। ये छानियों में रहे, इनका नहाना धोना खाओ में ऐसे ही होता था। बड़ी कठिन यात्रा थी ये। रामड़ा सुकोट आदि गांवों से ये चौखुटिया गेवाड़ के क्षेत्र के गांव हैं। और जिसमें इस यात्रा का जो उद्देश्य ये था कि नदी को कितने लोग जानते हैं, नदी के बारे में, नदी में क्या बदलाव हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, उनमें अगर पानी है तो उनमें गुणवत्ता कैसी है, कितना प्रदूषण है, और नदी का लोग आदर कितना करते हैं, पहले के बजाय घट रहा है कि कम हो रहा है, और उसमें प्लास्टिक कितना गिर रहा है, इन सब चीज़ों के। तो नदी का जो योगदान है, जड़ी बूटी और नदी का दोहन कितना हो रहा है, इस तरह की जन जागृति करना, जल जंगल ज़मीन को समझना, लोगों को के साथ बातचीत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस दौरान में कुछ सवाल जवाब हुए। इस पहली यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ यात्रियों से जानकारी के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और सरकार प्लास्टिक बंद क्यों नहीं करती, किसी एक बंदे ने पूछा वहाँ पर। क्या जवाब इसका हो सकता है? क्योंकि जब सुविधाएं बढ़ाती हैं तो कुछ करना ही पड़ता है, तो हमें ही सब प्लास्टिक को नियंत्रित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सुविधा संपन्न, उदाहरण के लिए दूध की थैली में अब प्लास्टिक की थैली में आता है वो दूध, तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए, किस तरह से उसका हमें डिस्पोजल करना चाहिए। उसी तरह से गर्मी क्यों बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है, अब वर्षा समय पर नहीं हो रही है, अब झड़ नहीं पड़ते हैं, और नौलों का पानी कहाँ चला गया, नौले क्यों सूख गए, जो शीर फूटती थी वो कहाँ चली गई। और जंगल, इसका मुख्य कारण भी बताया गया कि जंगलों की आग, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और खेती नहीं करने से भी पानी ज़मीन में नहीं जाता है, वर्षा जल का संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि वो बंजर पड़ गए तो पानी बह के चला जाता है और वर्षा जल रुकता बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अब यात्रा क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ये लोग यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी समस्याओं को समझें और बदलाव को देखें, और हो सके तो सरकार का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हो जाए। ये जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, सड़क के किनारे के गाँवों को छोड़ करके दूर दराज पर भी सरकारों की नज़र जानी चाहिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। यात्रा में कितनी कठिनाई थी ये भी जब सवाल पूछा तो बड़ी थकान है, पर लक्ष्य है, जानकारियाँ। अब जब छानियों में रहेंगे और खाओं में नहाएंगे तो तकलीफें तो होंगी, कभी खाया कभी नहीं खाया। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये शौकिया लोग थे, ये शौक के शेष जाने वाले, क्योंकि इनके प्रेरक हैं अस्कोट आराकोट की जो यात्रा होती थी, और जो पिछले साल 2024 में भी हुई थी, 1974 से वो शुरू हुई थी। इस यात्रा के बाद आपको क्या मिलेगा? लोगों ने ये जब पूछा तो इन्होंने कहा हमें सुकून मिलेगा, संतोष मिलेगा, और लोगों के साथ की कुछ यादें मिलेंगी कि लोग रह कैसे रहे हैं, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सड़क के किनारे के गांव और दूर दराज के गांव और नदी के किनारे इसको सब, और ये बातें हुई हैं। फिर पूछा इनसे फंड कहाँ से मिला, तो फंड बोला भैया हम अपने जेब का ही फंड है और कुछ नहीं है। और इनको जो कुछ संस्थाएं जो जुड़ी इनके साथ है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन रिसर्च इनहर, और एनजीओ है एक हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन चौखुटिया वाले। और ऐसा लगा इनके पिट्ठों को देख करके, कुछ लोगों ने कहा कि आप लड़ाई में जा रहे हैं क्या? तो ऐसे इन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमारा वो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सड़क कब आएगी, इस पर भी जब बातें हुई तो लोगों ने कहा सड़क आएगी जब सरकार सुनेगी। पीने का पानी के बारे में
नल तो है, कहीं पर जल नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग जरूर लगे हुए हैं। और जहाँ सड़क गई है वहाँ गेहूँ, मडुआ, धान, चाय के जंगल वगैरह सब कुछ है। और कुछ जगहों पर इन्हें अच्छी चीज़ भी देखी, मधुमक्खी खजुरानी गांव में, वहाँ से कुछ उनको आय भी होती है। और शिशुण के पत्ते को सुखा करके वो भी बेच रहे हैं। अब दूसरी यात्रा की एक बात बता दूँ, इसमें चारू तिवारी जी और पीसी तिवारी जी थे। 17 मई से 20 मई तक ये 4 दिन की यात्रा रही, जो भिकियासैंण पर समाप्त हो गई है। दोनों यात्राओं का मिलन भिकियासैंण, राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण में गांव वालों के साथ बातचीत करते हुआ। तो इन यात्राओं से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट होगा जहां अभी भी विकास नहीं है, जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है। इसका अनुभव तब होगा जब हम इस दूरदराज की तुलना सड़क किनारे गांव से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इन यात्रा करने वाले सभी मुसाफिरों को हम प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं, धन्यवाद।